नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ में रजनी दुबे। जम्मू में रक्षाबंधन त्योहार को पूरे उत्साह से मनाया गया। पतंगबाजी भी हुई। रक्षा सूत्र से और मजबूत हुए भाई बहन के रिश्ते। रक्षा का संकल्प भी लिया। बच्चियों ने बांधी राखी तो प्रधानमंत्री मोदी ने लुटाया प्यार, दिया आशीर्वाद। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन शनिवार को अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया। दशनामी अखाड़ा की पवित्र छड़ी मुबारक बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंची, जहां भव्य पूजा अर्चना के बाद औपचारिक समापन हुआ। गुफा में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। रेल यात्रियों और मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को आज रविवार को बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा अमृतसर के बीच वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 2 और नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित करेंगे। ये नई ट्रेनें नागपुर से पुणे व बेलगांव से बेंगलुरु के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय ने दिवाली और अन्य त्योहारों के लिए विशेष ऑफर का ऐलान किया है। इसके तहत आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर वापसी टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। कश्मीर में पहली बार सीमेंट लेकर पहुंची मालगाड़ी। पंजाब की 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय कर अनंतनाग गुड्स रोड पहुंची। एक्सपर्ट ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन दिन है। अनंतनाग तक मालगाड़ी चलने से कश्मीर में समृद्धि बढ़ेगी। कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान, 2 घायल। ऑपरेशन अखल 9वें दिन भी जारी रहा। जंगल में छिपे हुए हैं आतंकवादी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया। सतह से हवा में मार करने वाला भारत का अब तक का सबसे बड़ा हमला। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रही रक्षा उत्पादन ने 2024-25 में नया कीर्तिमान रच दिया। रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। रक्षा मंत्री बोले, ये उपलब्धि भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत। भारत पर अमेरिका टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हालिया बातचीत एक नए वैश्विक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञ बोले, बदलावों के बीच हो रही नई विश्व व्यवस्था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी संबंधों पर विमर्श किया। और अब अपने समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद रजनी। जम्मू कश्मीर की सभी 207 तहसीलों में ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वित करने की योजना को 4 चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे जल्द ही फाइलों के ढेर से मिलेगी मुक्ति। निर्धारित लक्ष्य के आधार पर 95.94% कार्यालयों को इसे जोड़ते हुए 20,580 सरकारी ईमेल आईडी भी बनाए जा चुके हैं। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के काम को सर्वाधिक प्राथमिकता पर रखने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह खनन मंत्रालय ने सेक्टर की दिग्गज कंपनियों टाटा स्टील, JSW, वेदांत, अदानी आदि के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इनसे सुझाव मांगे। कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर कई स्तरों पर सुधार किए जाने पर सहमति बनी है। रक्षाबंधन के अवसर पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। अगले माह प्रीपेड मोड से करना होगा बिजली का भुगतान। खाते में न्यूनतम 500 रुपये होंगे। बता दें, जम्मू संभाग में अब तक 2.94 लाख कनेक्शन प्रीपेड किए जा चुके हैं। खेल समाचार।
ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है रोहित शर्मा विराट कोहली की आखिरी सीरीज। 2027 विश्व कप में इन दोनों को नहीं देख रहा टीम प्रबंधन। वनडे में बने रहने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना पड़ सकता है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्व नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर में अमेरिका के रे रॉबसन को परास्त किया। भारत के रमेश बुधियाल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष फाइनल में प्रवेश किया। 4 वर्ष में एक बार होने वाले कंपाउंड तीरंदाजी के वर्ल्ड गेम्स में भारतीय तीरंदाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच ऋषभ यादव ही कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। आइए अब आपको मौसम का भी हाल सुना दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:23 पर तथा कल सूर्योदय 5:50 पर होगा।